जय श्री राम, जय जोहार। आप सभी मेरे रामायण मानस मंडली भाइयों को और लोक कलाकार जितने भी मेरे भाई हैं सभी को जय जोहार, जय श्री राम। आप सभी को ही ध्यान देंगे कि जो शासन द्वारा जो चिन्हारी पोर्टल है वेबसाइट, उसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारे सभी भाई पढ़े लिखे हैं, सबके पास मोबाइल है। आप सभी कोई अपना पंजीयन स्वयं कर सकते हैं, चाहे वो रामायण मानस मंडली का हो, चाहे लोक कलाकार का हो, चाहे जस गीत का हो। ऐसे ही अनेक प्रकार के विधाओं का पंजीयन आप स्वयं अपने मोबाइल से कर सकते हैं। किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी संगठन की ज़रूरत है। आप स्वयं सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं और सभी प्रकार के योजनाओं को लेते हुए आप अपना पंजीयन करके सरकार द्वारा जितना भी योजना है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। मैं आप सभी को पुनः पंजीयन कैसे करना है और कैसे करके उसका फ़ायदा लेना है, मैं सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल्स में भी बताऊंगा। आज मुझे आप सभी के बीच ऑनलाइन आने का कारण ये है क्योंकि हमारे रामायण और लोक कलाकार में कुछ कलाकार, कुछ मुखिया, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे भाई लोग को पूरा बता नहीं रहे हैं, तो मैं बताने के लिए आप सभी के बीच में आया हूँ। जिस तरीक़ा से हम सभी का पंजीयन किए हैं, आप भी सभी का पंजीयन कर सकते हैं। अपना स्वयं का पंजीयन कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं। किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी प्रकार का किसी को आपको बात सुनना है। जो पंजीयन होगा वो पंजीयन का पैसा आप सभी को मिलेगा। यदि चाहे वो रामायण मानस मंडली का हो, चाहे लोक कलाकार का हो, यदि सरकार के द्वारा जो भी राशि आवंटित होगा जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में आएगा, तभी आप सभी को मिलेगा। ये बात आप विशेष ध्यान दें। मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, पंजीयन चाहे आप करें चाहे संगठन के करें, पैसा सभी को मिलेगा। प्रोत्साहन राशि आप सभी को मिलेगा। जो भी योजनाएं हैं सरकार की, यदि उसमें प्रोत्साहन राशि, सहयोग राशि और आपका वाद्य यंत्र की राशि जो भी नियम में होगा वो आपको सबको मिलेगा। लेकिन इसका बाध्यता ये नहीं है कि आप रामायण संघ से पंजीयन कराएंगे कि लोक कलाकार से पंजीयन कराएंगे। आप स्वयं कर सकते हैं। उसका सारा प्रोसीजर मैं आपको, जो भी उसका प्रक्रियाएं हैं, आप मैं सबको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान देंगे, आगे एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा कैसे पंजीयन होगा, कैसे क्या समस्याएँ आएगी, उस समस्याएँ को भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जोहार, जय कलाकार। मैं आशा कौशिक आप सभी को आगे चिन्हारी पोर्टल में जो पंजीयन होना है उसका प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो मेरे कलाकार भाइयों एवं बहनों, जैसे आप मोबाइल में करेंगे तो भी वो सेम वैसे ही आपको दिखेगा जैसे करना इस कंप्यूटर में है। जैसे आप सबसे पहले अपना नेट खोलेंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे या फिर गूगल खोलेंगे, उसमें आप चिन्हारी पोर्टल लिखेंगे, चिन्हारी जैसे आप चिन्हारी पोर्टल खोलेंगे, ये यहाँ पे कर्सर आप देख रहे होंगे, इसमें आप क्लिक करेंगे। एक दो बार आपको करना पड़ेगा तब जाकर उसका साइट खुलता है। तो दोस्तों, ये खुल गया चिन्हारी पोर्टल का वेबसाइट। आप यहाँ पे मेरा कर्सर देख रहे होंगे, इसको हम हिंदी कर लेते हैं, हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा आप सभी को। हाँ, आप देखेंगे इसमें क्या है, पंजीकरण का नियम लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करके पंजीकरण का नियम देख सकते हैं। यहाँ कलाकारों की सूची है, हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी कलाकार हैं उनकी सारी सूची आपको दिखेंगे। ये चिन्हारी पंजीकरण फार्म है, इसमें से आप पंजीयन करेंगे। सामने फिर लिखा है पंजीकृत कलाकारों की सूची, जिसका जिसका पंजीयन हो गया, चाहे रामायण वाले हों, जस वाले हों, चाहे लोक कलाकार वाले हैं, और बहुत सारी विधाएँ हैं, सभी सूची इसमें आपको मिलेगा। जैसे आपको अपना आवेदन खोजना है
तो इसको क्लिक करेंगे, अपना नाम डालेंगे, मिल जाएगा, मैं आगे बता दूंगा। और ये कलाकारों की संपर्क सूची है, मोबाइल नंबर। तो हमको जैसे पंजीयन करना है तो हम सबसे पहले चिन्हारी पंजीकरण फॉर्म को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ कलाकार का प्रकार लिखता है, इसमें आप कलाकार लिखेंगे, कलाकार लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कलाकार का नाम, जैसे मेरा नाम है आशा कौशिक, यहाँ लिखूँगा आशा कौशिक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है कि कितने साल से, जैसे मैं 15 साल से रामायण गा रहा हूँ, मैं 15 साल लिखूँगा। उसके बाद फिर जैसे रामायण में 7 लोग चाहिए तो सदस्य जो है अपने को 6 चाहिए, एक मुखिया रहेगा, आप यहाँ 6 लिखेंगे। और जो पंजीकरण का प्रकार है ये आपका एकाधिक हो जाएगा, वो खुद ले लेगा सिस्टम। उसके बाद आप पंजीकरण का दिनांक, जैसे आज मैं कर रहा हूँ तो आज जैसे 23 तारीख है, 23/7/2025 ये डाल देंगे। विधा में नाम चुनेंगे, जैसे आप रामायण वाले हैं तो आप इसको टच करेंगे, नीचे चले आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा अन्य मानस मंडली। रामायण वालों के लिए ध्यान रखेंगे, आपको अन्य मानस मंडली का आपको चुनना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो स्थायी पता, जैसे मेरा बचरवार है, बचरवार डाल दूंगा। जिला मेरा GPM है, गोरेला पेंड्रा मरवाही आ गया। यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर, उसके बाद आप ईमेल आईडी लिखेंगे, जैसे मेरा आसाराम कौशिक है, आसाराम कौशिक। उसके बाद @ है gmail.com। तो यहाँ पे ना आप ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर और है, एक मोबाइल नंबर आपको और डालना पड़ेगा, जिसमें एक और नंबर और है। उसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, आपको कैप्स लेटर में डालना पड़ेगा BAIPA 3603A, पैन कार्ड नंबर हो गया ये। उसके बाद आप अनुभव लिखना पड़ेगा, कितने साल से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, या फिर जो भी मंडली है 10 साल कर दीजिए, जैसे जैसे आपका होगा। सक्रियता में जैसे 2015 साल, जैसे 15 साल हो गया मेरे को तो मैं 2015 करूँगा। फिर उसके बाद ये लिखता है राज्य स्तरीय में आपने कार्यक्रम किया है तो नहीं किया है, तो मान लो ग्राम स्तर करें तो ग्राम स्तर लिख दीजिए, यहाँ पे ग्राम स्तर यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर जो भी है अंदाज में लिख दीजिए, जो भी आपका आधार नंबर होगा ये डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको जो भी आप प्रमाण पत्र पाए रहेंगे रामायण गाने जाएंगे, उस प्रमाण पत्र को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर इसके आगे में आपका पर्सनल पासपोर्ट फ़ोटो डालेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद आप नीचे जो आप ऊपर 6 लोग का नाम लिखे हैं ना, तो 6 लोग आपको जो सदस्य होंगे, जैसे आप मुखिया हो गए, 6 लोग जो सदस्य हैं वो सदस्य लोगों का यहाँ पे आप नाम डालेंगे, यहाँ पे उनका जेंडर डालेंगे, मेल है फीमेल है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, और जो उनके आधार के पीछे लिखाया होगा वो पूरा एड्रेस डालेंगे। इतना करने के बाद इसको आप फिर लास्ट में यहाँ पे सुरक्षित करेंगे, आपका पंजीयन हो जाएगा, किसी के रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जोहार, जय कलाकार।